महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आ रहे हैं और इस वक्त हम आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री रहे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे के दो बेटों के चुनावी नतीजों के बारे में। उनके दोनों बेटों ने चुनाव लड़ा था, नीलेश राणे और नितेश राणे। उनके चुनावी नतीजे क्या रहे? उदय, आप गए थे महाराष्ट्र और ज़रा ये भी बताइए और साथ में वहाँ क्या रहा वो भी बताइए। हाँ, सबसे पहले तो ये कि इस सीट पर सबकी नज़र इसलिए भी थी क्योंकि ठाकरे परिवार से राणे परिवार का काफ़ी लड़ाई चलती रहती है, मीडिया में भी खूब चर्चा में आते रहते हैं। तो इस बार ये जो दोनों सीटें थी ये सिंधुदुर्ग में आती हैं। सिंधुदुर्ग में 3 सीटें हैं। तो सिंधुदुर्ग की 3 सीटों में से एक तो ये कुदाल है जिससे नीलेश राणे इनके बड़े बेटे हैं वो लड़े हैं, और दूसरी सीट है ये कड़कवली की, उससे नितेश राणे हैं ये जो छोटे बेटे हैं। दोनों चुनाव में थे, दोनों ही आप देख सकते हैं जीत गए। नितेश राणे भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं और नीलेश राणे जीते जरूर शिवसेना से हैं, लेकिन ये अभी थोड़े दिन पहले तक, चुनाव से 1 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी में ही थे, पर चूंकि यहाँ पर गठबंधन को सीट मिली, शिवसेना को सीट मिली, तो उन पार्टी बदली। और ये सवाल हम लोग जब उनका इंटरव्यू किए थे तो उसमें पूछा भी था कि आप सिर्फ सीट के लिए आपने पार्टी बदली, तो उनका कहना था कि हाई कमान का यही फैसला था कि अगर आपको मतलब उनकी पार्टी में जाना चाहिए, अब चाहे वहाँ जाएं चाहे यहाँ रहें, हमारे ही रहेंगे। दूसरी, अब ये सीट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? एक तो नारायण राणे का फैक्टर तो है ये, दूसरा एक जो बड़ा फैक्टर ये था कि कुदाल वही जगह है जहाँ आपने सितंबर महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा जो गिरी थी, 8 महीने के अंदर ही बनने के बाद वो गिर गई थी। ये जो प्रतिमा गिरी थी, वो जो एरिया है राजकोट फोर्ट, वो कुदाल सीट पर ही आता है। तो इस बार जो हम लोग गए थे तो वहाँ पर उस जगह पर भी गए थे जहाँ पर ये मूर्ति गिरी थी, लोगों से भी हमने बातचीत की थी। तो अब दूसरी बात एक आपको बता देते हैं प्रतिमा के बारे में बात करने से पहले कि जिनको इन्होंने हराया है नीलेश राणे ने, वैभव नायक, ये 2 बार से विधायक थे ऑलरेडी। और जब हम लोगों से बात कर रहे थे कुदाल सीट पर और इस फैक्टर को लेकर भी बात कर रहे थे, छत्रपति वाला भी फैक्टर पर बात की थी हमने इस फैक्टर पर भी बात की थी कि राणे परिवार का गढ़ है, इस बार गढ़ बचाने की लड़ाई होगी, और भी कई सारी चीज़ों पर थी। तो एक चीज़ जो कॉमन निकल कर आ रही थी कि लोग, भले महायुति की सरकार थी लेकिन सीधा ब्लेम किसी पर नहीं डाल रहे थे, ना वो राणे परिवार पर ब्लेम डाल रहे थे, ना वो महायुति पर डाल रहे थे। उनका ये कहना था कि सबकी मिली जुली बात है, और वो अपने प्राइड की जो चीज़ है उसको सीधे किसी एक पार्टी से जोड़ के नहीं देख रहे थे। अच्छा, तो ये बताइए, जो इन्होंने तो हराया, ये मौजूदा विधायक थे। हाँ, और ये इनके बारे में, नितेश राणे 2 बार से विधायक रहे थे। 2014 में ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, 2019 में ये भारतीय जनता पार्टी। ये अक्सर मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। इनका इंटरव्यू था जो हमारा, उसमें भी इन्होंने काफ़ी फायर ब्रांड नेता के तौर पर इनको पेश किया जाता है। ये हर दिन, मतलब इनका हर दिन, ये मान लीजिए हर दूसरे ही दिन संजय राउत से इनका रहता है कि संजय राउत के खिलाफ इनकी बयानबाजी चलती रहती है। उस पर भी हमने बात की थी इनसे। इनसे जब मैंने इंटरव्यू में मैं बात कर रहा था तो इनको मैंने राणे परिवार और इस पर भी बात की थी कि जब मराठा लीडर, एक समय मराठा, चूंकि जरांगे पाटिल का मराठा आंदोलन को लेकर चल रहा था, तो मैंने इनसे बात की थी कि आपका परिवार कहीं ना कहीं मराठा आंदोलन को लेकर पीछे रह गया, क्योंकि ये बात इस बार चुनाव में मराठा आंदोलन को लेकर काफ़ी चर्चा थी। तो इनका कहना था उस लड़ाई में हम कहीं पीछे नहीं खड़े हुए हैं। इनके फादर जो थे, जो ठाकरे वर्सेस राणे वाला जो मैं बता रहा था आपको, असल में 1999 जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब बाला साहेब ठाकरे ने ही उनको शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, 1999 मुख्यमंत्री बनाए। उस समय सभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि उद्धव को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी और उद्धव इनके खिलाफ थे। हालात बिगड़े और फिर 2005 में ये पार्टी से नारायण राणे अलग हो गए। उसके बाद ये लगभग हर पार्टी में घूमते घामते भारतीय जनता पार्टी में आए और अभी पिछली सरकार में, पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहते। तो ये पूरा इतिहास है सीट का। ठीक है, तो हम बता दें, नितेश नारायण राणे 58,007 वोटों के मार्जिन से ये जीते हैं ये चुनाव, और जो इनके भाई हैं नीलेश राणे, ये 8,176 वोटों के मार्जिन से इन्होंने चुनाव जीता है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद। कहाँ से सांसद? ये सिंधुदुर्ग की जो लोकसभा सीट है, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा सीट है, इससे सांसद हैं। और इन्होंने यूबीटी के जो कैंडिडेट थे उनको, यूबीटी कैंडिडेट का भी आपको नाम, विनायक राउत जो है, उनको हराया था लोकसभा में। और 4 लाख वोट इनको मिले थे नारायण राणे को, और उनको 4,06,656, उनको 4,48,514। बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा था, लेकिन 47,000 का अंतर। हाँ, लेकिन लोकसभा में उतना, हाँ, तो ये 2 लोकसभा सीटों को मिलाकर आती है। तो अभी इनके लिए लड़ाई ये थी कि सिंधुदुर्ग की 3 सीटों पर अपने आप को सिद्ध करना। तो 2 सीटें तो दोनों बेटे आप देख ही रहे हैं जीत ही गए। तीसरी किला बचा लिया, किला एक तरीके से राणे परिवार ने अपना बचा लिया है।
तो जितनी भी हॉट सीट है महाराष्ट्र और झारखंड की, उस पर लगातार हम वीडियोस के जरिए हम आपको बता रहे हैं उस सीट पर क्या हाल रहा, क्या समीकरण थे और कौन जीता, कितने मार्जिन से जीता, क्या फैक्टर रहे। तो ललन टॉप पर इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी कवरेज लगातार जारी है। मेरे साथ हमारे साथी उदय थे, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।